नमस्कार, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं कक्षा 9वीं के हिंदी की पुस्तक क्षितिज से ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी को जानेंगे, उसके पश्चात कविता को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को हम शब्द शिल्पी कवि कहते हैं। और इन्होंने जो है मनुष्य और प्रकृति के अंतरंग संबंधों की पहचान की है और उसका उल्लेख अपनी कविता में किया है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को बहुत ही रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता है, यानी कि वो रोमांच जो कवि महसूस करता है वो उसकी अभिव्यक्ति वो इस कविता में करता है। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रामश्री कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधाई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी जूली, फूले आडू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली।
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूज की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, हंसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निश की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन। ये थी कविता ग्रामश्री, जिसमें पंत जी द्वारा गांव की बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति की गई है और गांव जिस प्रकार से फसलों तथा पक्षियों की चहचहाहट से परिपूर्ण होता है, उन सभी का मनोहारी वर्णन हमको इस कविता में प्राप्त होता है। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।